टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। GOI वो भी भारतीय रिजर्व बैंक की है। देखो, हिल्टन यंग की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन बनाया गया था सन 1926 में, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी सन 1928 के आसपास। शुरुआती दौर में तो रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, बाद में हिल्टन यंग के कमीशन की रिपोर्ट को मानते हुए 1934 में RBI एक्ट लाया गया। RBI एक्ट लाने के बाद 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होती है। शुरुआती दौर में प्राइवेट बैंक था जिसमें 100 शेयर होल्डर थे, 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था। 1 अप्रैल 1935 को ये बैंक शुरू होता है कलकत्ता से। 1937 में इसका हेडक्वार्टर उठा करके कलकत्ता से मुंबई कर दिया जाता है। मुंबई में ये बैंक ऑपरेट करता है। ये न सिर्फ भारत के पूरे बैंकिंग सिस्टम के हेड के रूप में, बल्कि म्यांमार और पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम के हेड के रूप में काम कर रहा था। 1948 में जब पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बन गया, वहां का अपना सेंट्रल बैंक, तब जाकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान का हेड होने की हैसियत छोड़ी। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकृत किया गया। और राष्ट्रीकृत करने के बाद फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया, लेकिन ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, याद रखिएगा। तो इतना सारा डिटेल आपको दिए हैं, कॉपी पर लिख लिया कीजिए। मैं बता रहा हूं आपको, उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण। अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया तो किस तरह का एक्सपेंस हुआ, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर हुआ, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हुआ, या कैपिटल एक्सपेंडिचर। जहां से पूंजी निकलेगी, जहां से रेवेन्यू निकलेगा, जहां से प्रोडक्शन बढ़ेगा या जहां से निवेश बढ़ेगा, क्या लगता है आपको? तो स्वाभाविक है। 13 फरवरी से किसान सब बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो लिमिट है उसे भी कहा गया कि ट्रैक्टर लेके जाने को कोर्ट ने कहा कि आप इसको अलाउ ना कीजिए, बोर्ड खोल दीजिए, आप इन व्हीकल्स को आप प्रोहिबिट कर दीजिए कि आगे ना जाइए। सुनवाई के दौरान पंजाब के वकील ने कहा कि हरियाणा ने सब बॉर्डर बंद किया है। वहीं हरियाणा ने कहा कि पंजाब आंदोलनकारियों को हटाए तो बॉर्डर खोला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईवे को लंबे समय के लिए बंद नहीं किया जा सकता है। पंजाब हरियाणा की सीमा है, बॉर्डर यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स तमाम जो है और ये तैनाती यहाँ की गई है और किसानों को जो है आगे बढ़ने से रोका गया है। मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी। सुनवाई में पंजाब और हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट को वार्ताकारों के नाम बताने दो। कश्मीर के कुपवाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक और मिलिट्री फोर्स को अंजाम तक पहुंचा दिया। इलाके में कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। असल में मंगलवार रात से ही कुपवाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर मिली। सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ इंटेलिजेंस इनपुट शेयर किया। इसके बाद कोविड इलाके में मंगलवार रात को ही जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया गया। बुधवार सुबह सेना और मिलिटेंट्स के बीच क्लोज कॉन्टैक्ट हुआ। चिनाबकोट के जवानों ने मिलिटेंट्स को ललकारा, सरेंडर करने को कहा, लेकिन मिलिटेंट्स ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें एक मिलिटेंट मारा गया और इसी दौरान एनकाउंटर में एक जवान घायल हो गया। जवान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इससे पहले भारत पाकिस्तान वाली LOC पर कृष्णा घाटी के बट्टल में मंगलवार तक सुरक्षा बलों ने सीमा पार से घुसपैठ की साजिश को नाकाम कर दिया। हालांकि गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया। गोलीबारी में शहीद जवान लास्ट नाइट सुभाष चंद्र उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के रहने वाले थे। लाइन ऑफ ड्यूटी पर सर्वोच्च बलिदान की खबर के बाद शहीद के घर मातम, गांव का माहौल गमगीन है। कश्मीर घाटी में पुलिस के खिलाफ ऑपरेशन आवर्ड को चिनाबकोट लीड कर रही है। चिनाबकोट पाकिस्तान से होने वाले सभी जंगों में शामिल रही है। राजस्थान में अध्यक्ष आनंद पाल के मामले में पुलिस सीबीआई की रिपोर्ट साल 2017 में हुए राजस्थान के बहुचर्चित आनंद पाल एनकाउंटर मामले में सीबीआई की कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आनंद पाल एनकाउंटर मामले की जांच के आदेश भी दिए। आनंद पाल के परिवार ने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए केस दर्ज कराया था। विद्या प्रकाश और कैलाश की लेकर के आगे हैं, इसके बाद फाइल किए गए हैं और भूपेंद्र पाल इसमें कोई आ रहा है कि मैंने भारतीय ये एनकाउंटर नहीं था, इसका ऑर्डर किया गया है। आनंद पाल का एनकाउंटर राजस्थान की टीम ने किया था। उसमें टीम के तत्कालीन एसपी राहुल बारभट्ट, तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश, डीवाईएसपी सूर्यजीत सिंह राठौर भी शामिल थे। इसके अलावा RAC के हेड कांस्टेबल कैलाश भी इस मामले में शामिल थे। अब इन सभी पर हत्या का मुकदमा चलेगा। पुलिस ने दलील दी थी कि आत्मरक्षा के चलते आनंद पाल का एनकाउंटर किया गया, लेकिन ये दलील कोर्ट में सीबीआई ने इस मामले में साल 2020 में कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट सौंपी थी, जिस पर आनंद पाल की पत्नी राज कंवर ने प्रोटेस्ट पिटीशन दायर की थी। अब सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
बजट पर संसद के बाहर और भीतर हुआ जमकर हंगामा। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने बजट में राज्यों के बीच भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया। संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने आतंकी दिखाई देकर सरकार के बजट के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष का आरोप है कि बजट में भेदभाव किया गया है। सरकार के सहयोग को खुश करने की कोशिश की गई है। अखिलेश यादव को सरकार बचाने के लिए पैकेज दिए जा रहे हैं। हम लोग किसान के लिए पैकेज मांगते हैं, गरीब के लिए पैकेज मांगते हैं, लेकिन ये सरकार देखती है इसको पैकेज दे रही है। पूरा देश इस बजट से नाराज है। हताश सरकार की हताशे के करीब हुआ बजट। विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान एक दिलचस्प तस्वीर भी मिली। सोनिया गांधी और जयप्रकाश नारायण मिलाकर के ये कोई बजट का रिएक्शन करने वाला है। 8 अगस्त 2005 आंदोलन शुरू और प्रपोजल पास आंदोलन शुरू। याद रखें सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 1942 में 8 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति के बाद अथवा वाली अटैक मैदान से ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। गांधी ने कहा कांग्रेस की विचारधारा के अनुसार ये शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन था। 8 अगस्त 1942 में आंदोलन शुरू हुआ। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने को अरेस्ट कर लिया। तीनों को अरेस्ट करने के बाद इसी वजह से इसे लीडरलेस मूवमेंट कहा। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निर्मला सीतारमण को माताजी बोल बैठे। खड़गे ने कहा ये बजट सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए। राज्यसभा में बजट को भेदभाव वाला बताते हुए विपक्ष के सांसदों ने वॉकआउट किया। वॉकआउट से पहले विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर तीखा हमला किया। किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला, सबके खाली थाली और दो के थाली में पकौड़ा की बचाने के लिए वो बेहद हुआ है। जिस जगह आप पर निगरानी किया गया है उस जगह राज्यसभा में तब भागने लगे जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को माताजी कह दिया। तो माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है मुझे मालूम है, तो उसमें मेरे लिए आपकी बेटी के बराबर है। मैं अपने आप को बेटी के बराबर है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है उन राज्यों से बजट में भेदभाव किया गया है। विपक्षी राज्यों के साथ खुला भेदभाव किया गया है। उन्होंने दक्षिण के राज्यों को कुछ नहीं दिया, पंजाब को कुछ नहीं दिया, दिल्ली को कुछ नहीं दिया। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को सबसे ज्यादा आवंटन मिला और इसी बात को लेकर इंडिया गठबंधन सरकार को घेर रहा है। आंध्र प्रदेश की लड़ाई दिल्ली में लड़ने पहुंचे जगनमोहन रेड्डी। जगन की पार्टी ने नायडू सरकार के खिलाफ दिल्ली में दिया था। वाईएसआर कांग्रेस के चीफ जगनमोहन रेड्डी और उनकी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। जगनमोहन खुद सीने पर विरोध स्वरूप काला बैच लगाए रहे। उनका आरोप है कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार से उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा हो रही है। You have a government in place where within 45 days of coming into power, you have a situation where more than 30 people have been murdered. जगनमोहन ने आंध्र में अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रही हिंसा के फोटो और वीडियो प्रदर्शनी भी लगाई। जगन की पार्टी के मुद्दे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी, शिवसेना उद्धवपुर की सांसद संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी भी जगन का समर्थन करने पहुंचे। जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उन पे भी जानलेवा हमला करना ये कहीं भी फर्स्ट लोकतंत्र का परिचय नहीं हो सकता है। और बुलडोजर का जो कल्चर डेमोक्रेसी में आया है हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। जगनमोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू के बेटे पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीएम के बेटे ने ऐसे नेताओं और अफसरों की लिस्ट बनाई है जिन पर हमला करने का इरादा है। बिहार विधानसभा ने पास किया एंटी पेपर लीक कानून। इस कानून में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच मंत्री विजय चौधरी ने बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 पेश किया। पेपर लीक के खिलाफ नए कानून में पेपर लीक के सभी अपराध गैर जमानती है। पेपर लीक का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल होगी। पेपर लीक का दोषी पाए जाने पर 1 करोड़ तक का जुर्माना होगा। अगर कोई संस्था पेपर लीक में शामिल हुई तो उसकी संपत्ति की कुर्की होगी। पेपर लीक में शामिल संस्था को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। बिहार में अब पेपर लीक की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। छात्र छात्राओं का भविष्य सुरक्षित होगा। कथित अपराध के मामले में कम से कम 1 करोड़ है, 10 साल तक की सजा है। उनको जन कल्याण से कोई मतलब नहीं। जब कानून बन रहे थे तब भी बिहार में महागठबंधन के लोग इससे बाहर हो। बिहार विधानसभा में जब ये विधेयक पेश किया गया तो विपक्ष दावा करता रहा। बाद में विपक्षी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए।
इसे लेकर महागठबंधन अब एनडीए के निशाने पर है। जब बिहार में एक अच्छा बिल पास हो रहा है तो बैठ कर मुद्दे की चर्चा और अपना विचार रखने के अलावा भी वो समय की बर्बादी है जितना पेपर लीक होता है उसमें कहीं ना कहीं राजद की भूमिका जरूर रही होगी। इसके ऊपर इस बात से एतराज है कि क्यों इतना बड़ा कानून बनाया जा रहा है। पेपर लीक और परीक्षा में नकल को लेकर लगातार विपक्ष नीतीश सरकार को घेर रहा था, लेकिन वोट आउट करने के बाद अब विपक्ष भी कटघरे में। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर महायुति में मंथन शुरू। दिल्ली में अमित शाह से मिले अजित पवार। दिल्ली में अमित शाह और अजित पवार के लिए बैठक में बड़ा मुद्दा सीट शेयरिंग का रहा। सियासी चर्चा के मुताबिक अजित पवार ने अपनी पार्टी के लिए 80 से 90 सीटों की मांग की। मौजूदा 54 सीटों के साथ ही अजित पवार पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र में सीटों की मांग कर रहे हैं। अजित पवार कांग्रेस के कब्जे वाली 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। अजित पवार ने मुंबई की 4 से 5 विधानसभा सीटों पर भी अपनी पार्टी की दावेदारी जताई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में अजित पवार ने सीट शेयरिंग को जल्द से जल्द फाइनल करने के लिए कहा है। अजित ने बैठक में कहा कि लोकसभा चुनाव की तरह आखिरी मिनट तक सीट शेयरिंग को टालना नहीं चाहिए। अजित पवार और अमित शाह की बैठक के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली पहुंचे। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में महायुति को झटका लगा था, तब देर से में सीट शेयरिंग का भी मुद्दा उठा था और इसीलिए विधानसभा चुनाव में समय से सीट शेयरिंग करने पर फोकस है।